बल्दिया उस्मा कराची में रिटायर मुलाजमीन और पेंशनर का जो धरना दिया गया था, हमने बताया था कि वो अब रंग ला रहा है। उसकी वजह यह है कि चीफ सेक्रेटरी सिंध हो या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और वो इस तरफ देख रहे हैं, क्योंकि अगर ये अदालत जाते हैं तो इन अदालत के केस में तो चीफ सेक्रेटरी भी जाते हैं और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तो भुगड़े हुए केस थे। इसलिए कि उन्होंने 2 लेटर लिखे थे और खामोशी इख्तियार की, और वजारत बल्दियात का जो सियाह तरीन दौर करार दिया जा सकता है कि वो वजारत बल्दियात अपनी रेट खो चुकी थी, क्योंकि यूनियन के रहनुमाओं को जो यकीन दहानी के बाद 9 अगस्त और 8 अक्टूबर को बल्दिया उस्मा कराची और बेवा को लिखे गए खत में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा था कि पेंशन आप देंगे, और यकीनी तौर पर एक आला सतही इजलास 2015 की अदालती फैसले की रोशनी में भी बात दुरुस्त थी। लेकिन मेयर कराची बैरिस्टर मोहतसाब वहाब बसित थे और उन्होंने हट दर्मी का मुजाहरा किया और वो दूर लाइल्म ऐसे रहे जैसे लाइल्म है, लेकिन एहतजाज होता रहा। लेकिन हमें पता था कि अदालत में अगर जाते हैं तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फंस जाएंगे, क्योंकि उनसे पूछा जाएगा कि आप एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट थे, आपने सस्पेंड क्यों नहीं किया मेयर कराची को या फिर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर को। और इंसानी हमदर्दी के नाते और इंसानियत का जिस तरह ये फाकाकशी पे मजबूर करके उनको 4 असातिज़ा इकराम ख़वातीन पेंशन की फाइल लेके दुनिया से रुखसत हुई, तो ये एक बड़ा केस बन सकता था। लेकिन बहरहाल आज हैरान कुन तौर पर खबर आई और मुज़ाकरात हुए सैयद जुल्फ़िकार शाह और दीगर कैबिनेट के, और बाद में पता चला कि नारेबाजी भी हुई। नारे सुन लीजिए ज़रा पहले। जद्दोजहद जारी रहेगी, जद्दोजहद जारी रहेगी, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर मजदूर भाई भाई लेके रहेंगे, भाई भाई लेके रहेंगे, भाई भाई लेके रहेंगे, भाई भाई लेके रहेंगे, भाई भाई मजदूर दुश्मनी बंद करो, मजदूर दुश्मनी बंद करो। सुना आपने? इस नारे के बाद यकीनी तौर पर बताया गया कि मेयर कराची ने मंजूरी दे दी है जो टाउन्स के पेंशनर हैं वफात पर बंद की जाने वाली पेंशन, जिनके मुलाजिम वफात हो गए उनकी पेंशन बंद की थी, वो खोल दी गई है। फैमिली पेंशनर को वेरिफिकेशन होते ही पेंशन जारी करने का हुक्म दिया गया है। नॉन मैरिज सर्टिफिकेट डीसी के बजाय चेयरमैन यूसी से लेने की मंजूरी दी गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को एक तहरीर किया गया खत जो 9 अगस्त का लेटर था, उसका मेयर कराची ने जवाब दे दिया है। अलायंस की लीगल टीम ने मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर और फाइनेंशियल एडवाइज़र से मुज़ाकरात कामयाब होने पर भूख हड़ताल ख़त्म करने का भी ऐलान किया और आइंदा के लाइल्म के लिए इजलास भी तलब कर लिया गया है। इसलिए कि आज इंतज़ामिया ने भूख हड़ताली कैंप को उखाड़ के फेंक दिया था, सामान सब कर लिया था, लेकिन बाद में वो वापस भी हो गया है मुज़ाकरात के बाद। ताहम एहतजाज जारी रहा सब बल्दिया उस्मा कराची और बेवा की बिल्डिंग के अंदर, और फिर बाद में मुज़ाकरा होते हुए इस दौरान सज्जन यूनियन और अलायंस की लीगल टीम ने नदीम शेख एडवोकेट, सलीम माइकल एडवोकेट, मुश्ताक अहमद एडवोकेट, हारिस अमीन भट्टी और सैयद फहाद एडवोकेट ने मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, डिप्टी मेयर, फाइनेंशियल एडवाइज़र से पेंशनर के मसाइल पर मीटिंग की और इन्हें इस सिलसिले में अदालती अहकाम और SOP से आगाह किया। इस मौके पर उन्हें बताया गया कि मेयर कराची ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के तहरीर करदा 9 अगस्त और 8 अक्टूबर के रिमाइंडर के लेटर के जवाब तहरीर कर दिया गया है, जिसकी कापी इन्हें दी गई है। और इसके साथ साथ इन्हें बताया गया है कि मेयर कराची ने DMC से रिटायर होकर पेंशन लेने वाले मरहूम मुलाजमीन की बेवा की फैमिली पेंशन की इजाज़त दे दी है। फाइनेंशियल एडवाइज़र ने सैयद जुल्फ़िकार शाह के मुतालबे पर फैमिली पेंशनर की वेरिफिकेशन मुकम्मल होते ही पेंशन जारी करने, नॉन मैरिज सर्टिफिकेट DC के बजाय UC चेयरमैन से लेने की मंजूरी से भी आगाह किया। इस मौके पर लीगल टीम ने मुज़ाकराती अमल से भूख हड़ताली रिटायर मुलाजमीन और पेंशनर को आगाह किया और इनसे दरख्वास्त की कि अब वो TMC से रिटायर मुलाजमीन की पेंशन और पेंशनर के वाजबात के लिए हुकूमत सिंध से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, ताकि ये मसला हल किया जा सके। इस सिलसिले में पेंशनर अलायंस में शामिल तंजीमों का भी इजलास बल्दिया उस्मा कराची के हेड यानी बेवा के ऑफिस में हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि भूख हड़ताल को फिलहाल ख़त्म किया जा रहा है और सिंध हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट से मुतालबात की मंजूरी के लिए मौसर हिकमत अमली के लिए हफ्ते के रोज़ अलायंस का सरबराही इजलास होगा, जिसमें गौर खोज किया जाएगा और धमाधम मसकलंदर अब लोकल गवर्नमेंट या सिंध सेक्रेटरीट की तरफ होगा। यकीनी तौर पर इस मौके पर मजीद क्या कहा, आसान उर्दू में इनकी ज़बानी सुनिए सैयद जुल्फ़िकार शाह की, सुनिए। एहतजाज था आज 3 शोबों में कामयाबी हुई है। एक तो जो 9 अगस्त और 8 अक्टूबर को लेटर लिखा गया था, सिंध गवर्नमेंट ने, मेयर साहब ने उसका जवाब लिखकर ACS को दे दिया है और अब हमारा पड़ाव जो है वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ है। हमारा मुतालबा पहले दिन से ये था कि ये चीज़ों को आगे ले जाएं ताकि हम असल जिम्मेदार के पीछे जाएं। उस वक्त तक असल जिम्मेदार मेयर साहब थे। आज चूँकि मेयर साहब ने गेंद सूबाई हुकूमत के कोर्ट में डाल दिए
तो अब हम वहाँ जाएंगे और वहाँ के लिए लाएअमल के लिए कल या परसों मीटिंग करेंगे। एक नंबर 2 बात ये कि तमाम उन फैमिली पेंशन्स को मुबारक हो कि जिनके लिए मैरिज सर्टिफिकेट, नॉन मैरिज सर्टिफिकेट डीसी का कर रहे थे, अब वो दोबारा हमने यूसी का करा दिया है, ताकि जो दुश्वारी हमारी बेवाओं को, हमारी यतीम बच्चियों को थी और हमारे जो जिनकी बेवाएँ, जिनकी बीवियाँ इंतकाल कर गई हैं उनके लिए थी, वो दिक्कत ख़त्म करके दोबारा यूसी से उसको और उनकी वेरिफिकेशन का अमल मुकम्मल होते ही उनकी पेंशन जारी होती रहेगी और इसके सिलसिले में कोई दिक्कत जो है अभी नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद जो अहम बात हुई है कि वो टीएमसीज़ के रिटायर मुलाजमीन के केस तो बंद थे ही थे, जो दौरान ड्यूटी इंतकाल कर गए और वो पेंशन ले रही, उनके बेवा या उनका शौहर पेंशन ले रहा था या उन बेवाओं की पेंशन होनी थी, वो पेंशन के लिए मेयर साहब ने इजाज़त दे दी है कि जो केएमसी का पेंशनर चाहे टीएमसी का रिटायर्ड था उसकी बेवा को अब पेंशन मिलेगी। और अब अगला लाएअमल जो है हमारा, क्योंकि टीएमसीज़ के लोगों की पेंशन का मसला हल नहीं हुआ है, तो उसके लिए अब हम सिंध गवर्नमेंट का दरवाज़ा खटकाएंगे और वहाँ से इंशाल्लाह अब जो लेटर आएगा वो इतना वजनी होगा कि मेयर साहब इनकार नहीं कर सकेंगे कि इनको पेंशन हम नहीं देते। इंशाल्लाह इनको पेंशन देंगे, इनको हम अपनी इनकी लिखत में लेके आएंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम पेंशनर्स को इतला दी जाती है कि आइंदा का लाएअमल उन ग्रुपों में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। सुना आपने, रिटायर मुलाजमीन, बेवा, यतीम बच्चे सब सिसक रहे हैं, लोग एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर रहे हैं, लेकिन एहसास महरूमी का शिकार भी हैं। वहीं पर बल्दिया उस्मा कराची और बेवा के मेयर, डिप्टी मेयर और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला इनको खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। लेकिन अब ये आखिरी मरला है और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की कोर्ट में गेंद डालने का मतलब ये है कि बली का बकरा बना दिया है। अब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, जिन्होंने सुस्त रवि का मुजाहरा किया मेयर कराची को और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर को सस्पेंड नहीं किया था, और अगर कर देते तो आज ये मसला नहीं होता और ये हल हो जाता और उन तक उनके कोर्ट में गेंद नहीं आती। अब देखते हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं। हैरानकुन बात यह है कि वक्त बताएगा कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करवा लेते हैं या मजलूमों का हक दिलाते हैं। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।